हे। आज हम एक बहुत एक्चुअली 100% प्रूव टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि वो ऐसा टॉपिक है अगर जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी ना, तो मतलब मैं उसको अप्लाई कर चुकी हूँ या फिर मैं दूसरों पे उसको अप्लाई करवा चुकी हूँ। ठीक है, जो 100% प्रूव्ड फैक्ट है, मैं आज आपको वो बता रही हूँ। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि हम लाइफ में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, और सीरियसली अगर आप उनको 100%ली फॉलो करो ना, तो आप सक्सेस हो सकते हो। और सक्सेस क्या, आप एक बहुत बेस्ट पर्सन बन सकते हो। बेटर नहीं बोलूँगी, बेस्ट पर्सन बोलूँगी यहाँ पर। ठीक, तो ये मेरे कुछ 20 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, वो बताती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये अपने फ़ायदे के लिए देखिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सक्सेस होना है, इसलिए तुम आज इस वीडियो को देखोगे या मेरी बातों को ध्यान दोगे। ठीक, फर्स्ट है लिमिटलेस। पहले तो खुद को लिमिटलेस बनाना है। हमें अपने लिए कोई लिमिट सेट करनी ही नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। तुम कुछ भी कर सकते हो और किसी भी एक्सटेंट तक कर सकते हो। कोई लिमिट मत रखो। फर्स्ट प्रिंसिपल था ये। सेकंड प्रिंसिपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आज तुम जहाँ हो वो तुम खुद की वजह से हो, किसी और की वजह से नहीं। और कल जहाँ तुम होगे वो तुम खुद की वजह से होगे, किसी और की वजह से नहीं। कोई तुम्हारी लाइफ को रोक नहीं सकता, कोई रुकावट नहीं बन सकता जब तक तुम उसे रुकावट बनने नहीं देते। थर्ड है ग्रेटफुल। हमेशा चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो। जो तुम्हें आज मिला हुआ है उसमें थोड़ी बहुत तो खुशी होगी। एटलीस्ट तुम जी तो रहे हो, एटलीस्ट तुम खा तो रहे हो, एटलीस्ट तुम पी तो रहे हो। क्या तुम्हें इसके लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? तो तुम्हें पहले तो खुद बहुत थैंकफुल होना चाहिए हर चीज़ के लिए। हमेशा चीज़ों के लिए थैंकफुल रहो और हमेशा सोचो, लिखो जो जो चीज़ तुम्हें अच्छी मिली हुई है। फोर्थ, पाथ। अपना पाथ ऐसा चूज़ करो, हमेशा पाथ चूज़ करोगे तो यू विल बी फोकस्ड ऑन दैट, है ना। तुम उस पर फोकस्ड रहोगे। अगर तुम अपना पाथ ही चूज़ नहीं करोगे तो तुम फोकस नहीं रह पाओगे। और किसी भी सक्सेस लीड करने के लिए आपको पाथ चूज़ करना मैंडेटरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें किसी एक वक्त पे आने पे नहीं होती। ये फ्रॉम द डे व्हेन यू वांट टू स्टार्ट, तुम तभी स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल इज़ लर्निंग। हमेशा अपने आप को एक लर्निंग प्रोसेसिंग में रखो, वर्किंग में रखो। तुम लर्न करते जाओगे, तुम अच्छा सीखते जाओगे, तुम अपना बेस्ट देते जाओगे। तो जिससे तुम्हें कोई देखे या ना देखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सीख रहे हो। पर यू विल बी प्राइड ऑन योर सेल्फ, यू विल बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। तुम खुद पे प्राउड करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन तुम किसी और से प्राउड करवाओ। जब तुम्हें खुद प्राउड हो रहा है तो दुनिया को तो अपने आप हो जाएगा। हमें दुनिया को नहीं दिखाना, हमें खुद के लिए करना है। सिक्स्थ है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मीन्स यहाँ पे ट्रुथ। मतलब हमें बहुत ट्रुथफुल होना चाहिए हमेशा। हम अगर हमेशा ऑनेस्ट होंगे ना, चाहे हमें अभी कोई रिवार्ड नहीं कर रहा, हमें अभी कोई इसके लिए हमें शायद कुछ नहीं बोले, अगर हम ट्रुथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं और सीरियसली बहुत ही फोकस्ड है अपने उस पर, तो क्या एक दिन हमें इतने रिवार्ड मिलते हैं ना कि हमें खुद नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ के लिए मिल। सेवेंथ प्रिंसिपल है गिविंग योर ऑल। हमेशा ट्राई करो कि तुम अपना 100% दे पाओ। जहाँ तुम अपना 100% नहीं दे पा रहे तो वहाँ तुम 100% तुम्हें रिटर्न में मिलेगा या तुम्हें तुम्हारे फेवर में कोई चीज़ मिलेगी, तो वहाँ पे ये उम्मीद रखो भी मत। जब तुम बेफालतू की उम्मीदें रखना शुरू कर देते हो ना, इफ़ यू आर गिविंग योर 100%, अगर तुम अपना 100% दे रहे हो वहाँ पे, तो उम्मीद रखो कि हाँ तुम्हें 100% मिलेगा। अदरवाइज तुम दे ही नहीं रहे तो तुम उम्मीद कैसे रखते हो। तो फर्स्ट स्टार्ट टू गिव योर 100% इन एवरीथिंग, जो तुम कर रहे हो उसमें। उसके बाद एट है, जब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा फोकस बेकार जा रहा है या तुम ब्लेस्ड नहीं हो, तुम्हारी लाइफ ब्लेस्ड नहीं है, मतलब कि तुम अच्छा फील नहीं कर रहे, तो वहाँ तभी उस टाइम पे अपना फोकस चेंज कर दो। जैसे ही तुम अपना फोकस चेंज कर दोगे ना, देखो एक चेंज आता है लाइफ में बहुत अच्छा। और फिर तुम सीरियसली फील, एक बार चेंज करने पे शायद फील ना करो कि तुम्हारी लाइफ ब्लेस्ड है, दूसरी बार दोबारा चेंज कर दो। चेंज करना हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। देखो फिर एक टाइम ऐसा आएगा यू विल फील कि तुम्हारी लाइफ बहुत ब्लेस्ड है। फिर इसके बाद है नाइन्थ,
पर्पस, हमेशा हमारा एक लाइफ में पर्पस होना चाहिए। पर्पस होगा तो क्या होगा, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या अचीव करना है, हम उसके अकॉर्डिंग सारा वर्क करेंगे। तो पर्पस होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली सक्सेस होने के लिए। इसके बाद आता है 10th सबसे मेन, फेलर, जिससे इंसान क्या होता है, गिव अप कर देता है। जैसे ही इंसान एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, 4 बार फेल हो गया, तो वो वहाँ पे क्या कर देगा, गिव अप कर देगा। पर नहीं, जो मेन सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, बहुत बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरीज़, उन सब में क्या होता है, इंसान फेल हुआ, उसने कुछ नया स्टार्ट किया, कुछ उसने दोबारा प्रैक्टिस और अच्छी करी, तो वो क्या होता है, वहाँ से ग्रोथ होता है। पर हम लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है कि हम फेल हुए, हमने गिव अप कर दिया। हमें गिव अप नहीं करना। फेलर को क्या मानना है, ट्विस्टिंग पॉइंट मानना है कि यहाँ से अब कुछ ट्विस्ट करना है हमें, ठीक है, ट्विस्ट करना है फॉर द बेटरमेंट। और ट्विस्ट हमेशा जहाँ तक बेटरमेंट और रिस्क के लिए होता है, ठीक है, नॉट टू डाउन योर सेल्फ। हमें अपने आप को नीचे नहीं करना फेलर की वजह से। इसके बाद है 11 सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस, देखो, जो भी सक्सेस अभी तक पीपल होंगे, तुमने देखे होंगे, तो वो कभी सेक्रीफाई करने से डरते नहीं हैं। पर जो एक सक्सेस नहीं है, उसे खुद अपनी फेलर का डर है, वो सेक्रीफाई करने से भी डरेगा। तो कभी ये मत सोचो कि मैं ये सेक्रीफाई करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, नहीं। सेक्रीफाई दैट थिंग जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, या फिर जो सेक्रीफाइस करने लायक है वो। अब इसके बाद जो है ट्वेल्थ इज़ मेन एक्चुअली पेशेंस। अगर पेशेंस होगा तो सारी चीज़ ऑटोमेटिकली तुम लिमिटलेस भी बन जाओगे, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम ले लोगे, ग्रेटफुल भी हो जाओगे, पाथ भी तुम फॉलो करोगे अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है। पेशेंस सबसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत है एक्चुअली। तुम्हारी पास्ट लाइफ में जो भी हुआ है डजेंट मैटर, तुम आज से पेशेंस रखना शुरू करो। 1 बाय 1 स्टेप हर चीज़ को फॉलो करो। मैंने जितने प्रिंसिपल बनाए, सीरियसली अगर तुम पेशेंस के साथ सारे फॉलो करोगे ना, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। इसके बाद है 13, लाइफ इज़ नॉट ईजी, ठीक है, कोई भी चीज़ इतनी ईजी नहीं होती। तुम्हें पहले उसके लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए लड़ना पड़ेगा, तब तुम उसको ईजी बना सकते हो। उससे पहले वो ईजी नहीं होगी। तो कभी भी किसी भी चीज़ की उम्मीद मत करा करो कि ये चीज़ बहुत ईजी जाएगी, ठीक है। वर्क हार्ड करो, यू हैव अ मेंटली एंड फिजिकली एबल टू वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड करो ना जब तुम एबल हो तो। इसके बाद है 14 पास्ट। मेन बात, तुम्हारा पास्ट कभी तुम्हारे आज पर भारी नहीं पड़ सकता, ना तुम्हारी फ्यूचर पे भारी पड़ सकता। पास्ट है तुम्हारी, जो भी चीज़ें हुई हैं, हो गई हैं, उसको अब थोड़ा साइड में रखो, उससे निकलो। अगर तुम्हें अपना फ्यूचर क्रिएट करना है, तुम्हें अपना प्रेजेंट बनाना है। मेन बात, जब तुम अपना प्रेजेंट आज बना पाओगे ना, पास्ट को थोड़ा भूल के, पास्ट को साइड रख के, ठीक है, पास्ट में यू आर नॉट अ गुड पर्सन, तो वर्क ऑन इट टुडे। आज से गुड पर्सन बनना शुरू करो, देखो फ्यूचर में यू विल बी अ बेस्ट पर्सन एवर। इसके बाद आता है 15 पॉइंट इज़ नेवर टू लेट। कभी भी हमारी चीज़ के लिए कभी लेट नहीं होता। हम कभी भी कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, एट नाइट, रात के 12 बजे कर लो, रात के 3 बजे स्टार्ट कर लो, पर ये विल पावर आनी चाहिए कि नहीं, अभी लेट नहीं हुआ, आई कैन स्टार्ट इट बेटर। इसके बाद 16 है, नॉट एवरीवन विल इन्जॉय। तुम्हारी सक्सेस के लिए ज़रूरी नहीं है हर कोई इन्जॉय करे। जब तुम सक्सेस की सीढ़ियाँ चल रहे हो, ज़रूरी नहीं है हर कोई तुम्हारे साथ हो, पर जो तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे वो एट एनी कॉस्ट तुम्हारे साथ रहेंगे। यू डोंट नीड टू पर्सन्स को तुम्हें अपने पास बांधने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं तू मेरे साथ रहे इस काम में, नहीं। तुम्हें अगर स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम्हें सक्सेस लेनी है, तो यू हैव टू फर्स्ट स्ट्रॉन्ग। तुम इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अंदर से कि तुम अकेले उस पर चल सको। जो तुम्हारे साथ होंगे वो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, ठीक है, तुम्हें बांधना का ज़रूरत नहीं है और ना डाइवर्ट होना इनकी वजह से। फिर है 17 हैबिट्स। ऐसा पता है कि हमारा बहुत बचपन से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो मेन बात हैबिट्स है क्या, हमें कौन सी हैबिट्स रखनी चाहिए जो हमारी सक्सेस को लीड करे। तो हमें हैबिट्स ऐसी बनानी चाहिए हैबिट्स जो क्या करें, हमें फोकस्ड बनाएं, जो हमारे लिए गुड प्रोवाइड करे।
जब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ये हैबिट्स की वजह से तुम पीछे जा रहे हो, बैकवर्ड साइड में जा रहे हो, तुम नहीं आगे ग्रोथ कर पा रहे हो, तो लीव दैट हैबिट्स, तभी छोड़ दो। प्लान करो, सोचो कि जब तक सोचो उस चीज़ को, जब तक वो तुम्हारी हैबिट नहीं बन जाए, डेली उसको, चाहे अनविलिंगली तुम उसको फॉलो कर रहे हो, ऐसी हैबिट जो तुम्हें सक्सेस की तरफ लेके जा रही है, उसको करो, बिना मन के करो। एक दिन वो तुम्हारे मन से होगी, वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। तो पहले फर्स्ट क्या करना है, सारी उन हैबिट्स को निकाल देना है जिससे तुम्हें क्या हो रहा है, तुम पीछे की तरफ जा रहे हो, तभी के तभी निकाल दो। इसके बाद फियर में 18 पॉइंट है फियर। फियर क्या है? फियर हमेशा हमें क्या करता है कि हमें हमेशा फियर बाउंड कर देता है। हम उस फियर की जैसे फियर हमें किस चीज़ का हो सकता है, शर्मिंदगी का हो सकता है, हारने का हो सकता है, ठीक है, कम मार्क्स आने पर हो सकता है, या जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं होने पे हो सकता है, ठीक है। उस फियर को निकाल दो, रिजेक्शन मिलेगा तो मिल जाएगा ना, व्हाट्स अ बिग डील, तुम उसके आगे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस फियर को बिल्कुल हटा दो। जब तुम खुद के लिए स्टैंड करोगे ना, विदाउट फियर, स्टैंड करना सीखो खुद के लिए, खुद की पर्सनैलिटी ऐसी खड़ी कर दो सामने से कि बंदा सामने वाला डर जाए पर तुम ना डरो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम, मैं ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फियर अपने आप ही कम होता जाएगा एक्चुअली। 19 है डायरेक्शन। डायरेक्शन और पर्पस मैंने आपको दोनों बहुत कॉमन है, पर मेन बात जब आप अपने आप को पर्पस सेट करोगे तो डायरेक्शन देनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ तुम अगर डायरेक्शन नहीं दोगे, तुम रॉन्ग पाथ पे ऑटोमेटिकली चले जाओगे। तो गिव योर डायरेक्शन। लोगों का दिमाग में होता है कैसे करें कैसे करें कैसे करें। भाई इन चीज़ों को देखो तो सही, इन चीज़ों को एक एक लिखो, इसमें ये 20 पॉइंट लिख लो अपने, ठीक है। 21 मैं अभी 20 अभी बताऊंगी मैं आपको, ये 20 पॉइंट लिख लो। इसमें देखो, इसमें फिर अपने बारे में लिखो कि तुम कहाँ लिमिटलेस कर देते हो खुद को, वो चीज़ अवॉइड करो। इसका एक आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी एक्चुअली, अगर तुम्हें सीरियसली सक्सेस होना है तो। उसके बाद बिलीव इन यू। मेन बात, अगर हमारी ग्रोथ होती है तो भी हमारे बिलीव की वजह से होती है, अगर हम सक्सेस होते हैं तो भी हमारे बिलीव की वजह से होती है, हम कुछ अर्न करते हैं तो हमारी बिलीव की वजह से होती है, हम लर्न करते हैं तो भी हमारा बिलीव की वजह से होती है। तो मेन बात, खुद को हमें खुद पर हमें बिलीव करना है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इतना भी अर्न कर सकता हूँ, मैं बिलियनियर भी बन सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी सक्सेस ला सकता हूँ। तो बिलीव इन योर सेल्फ। पहले खुद में बिलीव करो, औरों पे बिलीव बाद में करना। थैंक यू। पहले सबसे पहले क्या करना है, सबकी लिस्ट बनाइए जो आपके 20 पॉइंट हैं, उन लिस्ट में फिर काम करिए, देखिए आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, सीरियसली।